आपने बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप छॉलीवुड के बारे में जानते हैं? मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी शुरुआत 1965 में हुई, लेकिन जिसे खुद छत्तीसगढ़ की जनता ने नजरअंदाज कर दिया। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज की शुरुआत कैसी हुई और आज छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज कहां पर है। नमस्कार, जय जोहार, राम राम, प्रणाम, जय सतनाम। साल था 1965, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय एक फिल्म आई थी, छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कही देवे संदेश, जिनको बनाया था मनु नायक ने, जो इस भाषाई पहचान को फिल्म के माध्यम से बनाए रखना चाहता था। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि जाति भेदभाव और समाज सुधार पर आधारित थी। लेकिन अफसोस, उस समय ना थिएटर थे और ना ही प्रचार करने का माध्यम। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन हॉलीवुड इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो चुका था। इसके बाद छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज पर 35 सालों तक एक भी फिल्म नहीं आई, ना कोई निर्माता, ना कोई निर्देशक और ना ही कोई सरकारी सपोर्ट, तब तक जब तक कि 2000 नहीं आया। और फिर आई सन 2000। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो चुका था और उसी समय एक फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था सतीश जैन ने, मूर्छैया भुइयां। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। गांव, परिवार, गीत, संस्कार, सब कुछ छत्तीसगढ़ की जनता को इस फिल्म के माध्यम से दिल को छू लिया और यहीं से स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज की आगाज, मतलब हॉलीवुड का नया दौर। अगले 20 से 25 सालों तक छत्तीसगढ़ में दर्जनों फिल्में बनी, जिसमें माया, टूरा रिक्शा वाला, राजा छत्तीसगढ़िया, बनिहार, छत्तीसगढ़ महतारी और भी बहुत सारी फिल्में बनी। लोकगीत, पारिवारिक कहानी और कॉमेडी ने छत्तीसगढ़ी लोगों के दिल को पूरी तरीके से छू लिया था। आप सभी को याद होगा मैया दे दे मैया ले ले फिल्म का एक कॉमेडी सीन, जिसमें कचरा बोदरा नाम से दो लोग थे जो कॉमेडी को इस हद तक बना चुके थे कि आज भी लोग जो कचरा बोदरा का जो कॉमेडी सीन है वो उसे आज भी लोग देखते हैं। और कॉमेडी सीन का जो आगाज है वो इसी फिल्म से स्टार्ट हुआ या आरंभ हुआ, ये मान के चल सकते हैं। इसी वजह से गांव देहात के लोग थिएटर में या मोबाइल में बार बार देखते हैं, लेकिन जो शहरी इलाके के लोग हैं वो इस फिल्म को या इस प्रकार की फिल्मों को कोई भी सराहना नहीं दिया गया। जैसे जैसे यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर बढ़ा, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ओरिजिनलिटी से वल्गारिटी की ओर भी बढ़ने लगा। फिल्में तो बनने लगी, लेकिन जातीय भेदभाव, पोस्टर विवाद, अश्लील गाने और कॉपी पेस्ट फिल्मों के बनने के चक्कर में मानो ओरिजिनलिटी गायब सी ही हो गई। इसी वजह से हॉलीवुड इंडस्ट्रीज की जो कलाकार हैं वो हॉलीवुड को छोड़ने भी लगे थे, जैसे अमलेश नायक, सतीश जैन और अनुपमा मिश्रा शायद इसी वजह से जो है इस इंडस्ट्रीज को छोड़ने लगे थे। फिर 2022 में एक फिल्म आई भूलंदा में। ये फिल्म थी एक व्यक्ति की मानसिक संघर्ष की, एकदम अलग, गंभीर और सिनेमाई, और इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता और इसी से फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज को एक उम्मीद जगी कि हाँ, अब छत्तीसगढ़ी फिल्म, लेकिन अब हॉलीवुड धीरे धीरे ओटीटी की तरफ मुड़ रहा है। यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्में सोशल इश्यू पर बनने लगी हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण की कमी आज भी एक गंभीर मुद्दा है, जिसके चलते छोटे जो क्रिएटर होते हैं वो संघर्ष कर रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। और अब 2025 में आ रही है एक छत्तीसगढ़ की पहली मल्टी लैंग्वेज में बनी फिल्म जानकी भाग 1, जो एन माही फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बना हुआ है और ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। हॉलीवुड दो राहों पर खड़ा है, पहला फिर से गिरावट और अश्लीलता की ओर, दूसरा भूलन द मेज और जानकी भाग 1 जैसी फिल्मों के कामों के लिए नई दिशा। सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ के युवा कलाकार और दर्शक इंडस्ट्रीज को बचाएंगे या फिर से दफन हो जाएगा कहीं कोने पर। आप क्या चाहते हैं, अश्लीलता और फुहड़ता से भरी छत्तीसगढ़ी फिल्में
या या एक ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपनी संस्कार, संघर्ष और कहानी को पर्दे पर लाए? जवाब आपके कमेंट, लाइक और सपोर्ट में छुपा है। और याद रखिए, हॉलीवुड इंडस्ट्रीज केवल मनोरंजन का इंडस्ट्रीज नहीं है, ये हमारी एक हॉलीवुड इंडस्ट्रीज मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हमारे लिए गौरव की बात है। जय छत्तीसगढ़।